चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में, और मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारिता वाले चैप्टर से बना है। 12th का एक चैप्टर है धारिता, उससे क्वेश्चन बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा धारिता का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को यदि सोल्व करते हो तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए सभी के लिए फिजिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी में 20 या 25 नंबर की फिजिक्स सभी में आती है, जैसे कि 25 नंबर की एयरफोर्स नेवी में आती है और 20 नंबर की एनडीए में आती है स्टूडेंट्स। जो स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड सी चमक रही होगी, इसमें हमारा क्या लिखा है, टाइम टेबल लिखा है स्टूडेंट्स। यो जो टाइम टेबल है, यो हमारी डिफेंस क्लासेस टाइमिंग का जो लिखा है वो टाइम टेबल है कि हमारी जो कोचिंग है डिफेंस स्टडी 2.0 उसमें किस तरीके से बैच है, ये सभी लिखे हुए हैं। तो आप वीडियो को रोकना और एक बार ध्यान से देख लेना। फिर आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो, जो लोकल एरिया के बच्चे हैं, तो वे कोचिंग को जरूर ज्वाइन करें। हम आपका पेपर क्रैक कराने के लिए बिल्कुल आपका साथ देंगे और पेपर भी क्रैक कराएंगे स्टूडेंट्स। चलिए मैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है और रफ रजिस्टर में अपनों को अपने आप से सॉल्यूशन करना है। यदि सॉल्यूशन सही आता है तो इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है वे भी देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिखा है, वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, r दी है। यदि संधारित्र की धारिता जो त्रिज्या है r है, यदि संधारित्र की धारिता कोमा, देखिए कोमे का बहुत बड़ा रोल है, क्वेश्चन कोमे के अनुसार पढ़ा जा रहा है। यदि संधारित्र की धारिता r त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी स्टूडेंट्स। याद रखना, एक होता है हमारा चालक, एक होता है चालक की धारिता, एक होता है संधारित्र जिसकी होती है संधारित्र की धारिता। इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज अलग अलग बात है दोनों में। जो हमारी धारिता होती है किसी भी चालक के लिए तो वो क्या होती है उसे आप समझिए। जो हमारी चालक की धारिता होती है वो होती है कि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है, धारिता होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा C होता है, देखिए कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि C होता है वो Q/V के बराबर होता है, क्योंकि क्या होता है, आवेश क्या होता है, विभव के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि यदि Q/V के समानुपाती है तो C जो है कॉन्स्टेंट है जिसे हम धारिता बोल रहे हैं, तो Q/V। स्टूडेंट्स ये तो कॉन्सेप्ट सबके याद है, लेकिन स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्ट एयरफोर्स में बनता है वो बनता है यहाँ से। यहाँ देखिए आपको कुछ चमक रहा है कि Q/V के समानुपाती है। इसका मतलब यदि Q और V में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा, किसका ग्राफ बनेगा भैया जी, C का ग्राफ बनेगा। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन तो 1 मिनट का है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। यदि Q और V के बीच ग्राफ बनावे तो C का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि हम यहाँ से यहाँ लंब घेर दें तो ये क्या होगा Q, और यहाँ थीटे कोण पर जो है ग्राफ बनेगा। तो यदि मैं इसको फाइंड करना चाह रहा हूँ tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर Q/V हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। और स्टूडेंट्स Q/V तो हम जानते हैं Q/V क्या होता है, Q/V होता है C, तो इसलिए tan थीटा किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताने का, मैं वादा कर रहा हूँ कि यदि Q/V के समानुपाती है, यदि आपको कोई कोण दे दिया, क्या दे दिया, कोण दे दिया, एंगल दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। किसी को नहीं पता होता है कि यदि कोण दे दिया तो धारिता किस प्रकार फाइंड करेगा। तो हम बता रहे हैं कि यदि कोण दे दिया है तो tan में रखो और सीधा किसका मान प्राप्त होगा, धारिता का मान प्राप्त होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मेरी बात सुनिए, आप गौर से बात समझिए। गौर से सुनोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं सुनोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कराने का फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाने का फायदा नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए वृत्ताकार है, मतलब क्या है, गोला है, गोलीय है नहीं है भाई, वृत्त होगा तो गोला भी होगा, गोलीय भी होगा। और हम जानते हैं गोलीय चालक की धारिता, दो चीजें सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि एक होता है गोलीय चालक, एक होता है गोलीय संधारित्र। संधारित्र का अर्थ होता है हमारा धारिता को बढ़ाने का क्षमता, जिसमें धारिता को बढ़ाने की क्षमता होती है वो क्या होता है, संधारित्र होता है।
वो हमारी संधारित्र की डेफिनेशन है स्टूडेंट। लेकिन आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं है कि धारिता और संधारित्र एक समान है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। दूसरी बात है हमारी गोलीय के लिए, एक होता है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है स्टूडेंट? C बराबर होता है 4πε0 × R, सब जानते हैं। और हमारी जो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है वो समझिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? R है, वो त्रिज्या R है, तो संधारित्र की जो धारिता होगी तो वही बात है, या गोलीय चालक की धारिता पूछता है या गोलीय संधारित्र की धारिता पूछता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब जो धारिता है R त्रिज्या का संधारित्र है, तो C बराबर किसके होगा? ε0 × A/d के बराबर होगा नहीं होगा? A/d के बराबर यो किसके लिए है? जो है हमारा किसके लिए? संधारित्र के लिए। यो किसके लिए है? संधारित्र के लिए है। और यो किसके लिए है? और यो किसके लिए है? गोलीय चालक के लिए है। दोस्तों दोनों में अंतर है दोनों में। यो क्या है इसका? जो है हमारा संधारित्र का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? प्लेटों का। स्टूडेंट जो संधारित्र होता है वो दो प्लेटों के द्वारा मिलकर बना होता है, इसलिए प्लेटों का क्षेत्रफल है। और यो क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। यो क्या है? हमारी प्लेटों के बीच की दूरी, जो हमसे पूछा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, उसके बाद और क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या R है। जो इसकी त्रिज्या है समांतर प्लेट संधारित्र की, यो कितनी है? यो R है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? C बराबर क्या होगा? ε0 × 4πr² अपॉन d। भाई वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा नहीं होगा? 4π नहीं πr² होगा। सब जानते हैं क्या होगा? πr² होगा क्षेत्रफल। और हम जानते हैं वो कह रहा है कि R त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। इसकी भी कितनी त्रिज्या है? भाई R ही धारिता की त्रिज्या है, R ही इसकी त्रिज्या है और R ही इसकी त्रिज्या है। तो प्लेटों के बीच की दूरी D फाइंड कर रहा है। तो देखो जी हमें दिया है खुद कि ये दोनों क्या है? = है। तो इसका मतलब C और C दोनों के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा जी? 4πε0 × R किसके बराबर होगा? ε0 × πr² d के बराबर होगा नहीं होगा? ε0 से ε0 और पाई से पाई कट का, R से R कट का, तो हमारा D क्या बचा? D बचा हमारा R/4। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बलबूते ये कॉन्सेप्ट बना है। किसके कॉन्सेप्ट के बलबूते? कि समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या R है, धारिता कितनी होगी यदि R त्रिज्या के गोले के बराबर रख दे? तो गोले की धारिता सब जानते हैं 4πε0 × R, किसकी? गोलीय चालक की। लेकिन गोलीय संधारित्र की धारिता हम जानते हैं ε0 A/d। यदि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। मान रखा, दोनों बराबर करें, हमें मान किसका पता चला? बीच की दूरी का मान पता चला। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो पेपर है नवंबर में, जो 4 से 8 नवंबर के बीच पेपर है, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वीडियो बन चुकी है। भैया जी ने वीडियो बना के घेर दी थी प्रभास सर ने। तो आपने वो वीडियो जैसी भी करी, जैसे भी देखी ना देखी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यार जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप केवल एक काम किया करो कि जो हमारी वीडियो है यार एक शेयर और एक लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि यार हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता है, क्योंकि हम भी वीडियो बनाते हैं। हमें भी देखो, हमारे पास, मैं जानता हूँ कि आपके पास अब टाइम नहीं है वीडियो पर देखने का, बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो हमारी वीडियो नहीं देखते, लेकिन बस यार इतना चाहता हूँ कि यार एक बार शेयर कर दे करो, चाहे उसमें लाइक भी मत किया करो, बस एक बार शेयर कर दिया करो सबके सब। चलो जी, अब हम किसकी बात कर रहे थे? धारिता की और संधारित्र की धारिता की। दो प्रकार की धारिता की बात कर रहे थे। एक होता है चालक की धारिता। किसकी धारिता? चालक की धारिता। एक होता है संधारित्र की धारिता। आप मुझे बताइए, यदि चालक की धारिता है तो C बराबर Q/V होगा नहीं होगा? Q/V होगा नहीं होगा? और यदि गोले के लिए पूछता है तो क्या होगा? गोले के लिए C बराबर क्या होगा जी? हम सभी जानते हैं C बराबर क्योंकि 4πε0 × R होगा। अब आप ऐसे पूछोगे कि वो कैसा आया? हम जानते हैं विभव को लिखते हैं 4πε0 × Q, बड़े लिख दो छोटा लिख दो, Q/
आर। हम सभी जानते हैं जब यो कट जाएगा तो यो ऊपर चला जाएगा, तो यो वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सभी जानते हैं। उसी प्रकार गोलीय संधारित्र की धारिता पूछता हूँ यदि, तो संधारित्र की धारिता तो सभी जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें दिया था वृत्त, तो वृत्ताकार के लिए क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा नहीं होगा, यो ए क्या है, क्षेत्रफल है, हम सभी जानते हैं। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। बस यो चीज़ समझाइए, मैंने यो चीज़ समझाइए अभी तक इस क्वेश्चन में कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी के बराबर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट अलग है कि जो दो गोले हैं, क्या है जी, दो गोले हैं, तो जो दो गोले हैं जो उनकी धारिता है वो कितनी होगी, तो वो हमारी बात किस पे डिपेंड करेगी, त्रिज्याओं पे डिपेंड करेगी। तो C बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R1 डिफरेंशियल R2। जो बात करेगी हमारी, जो डिपेंड करेगी। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो हमारा गोलीय संधारित्र है, जो यदि धारिता का मान बढ़ा दिया जाए, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाना हो, इसका मान बढ़ाना हो, तो हमें क्या करना होगा कि हमारी जो गोले के जो बीच की दूरी है, वो जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है R1 R2, इनको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो पेपर में कॉन्सेप्ट बनते हैं। यदि समझ में आए है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, एक ही क्वेश्चन हुआ है।